नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर न्यूज़। मैं हूं विशाल और बिहार विधानसभा इस चुनाव में आरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने जीत हासिल कर ली है और वह हमारे साथ है। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार उन्होंने किस तरह जीत हासिल की और वह क्या कहना चाहते हैं। आप बताइए, इस बार चुनाव काफ़ी टफ था, किस तरह आपने जीत हासिल की? जनता की सेवा मैंने की है और लगातार 20 वर्षों से इस धरती पर सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिलता रहा। मैं विगत 5 वर्षों में नहीं था, फिर भी मैं सेवा करता रहा। उसी का प्रतिफल है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। इस बार आप जीत गए हैं, क्या मुद्दा लेकर जाएंगे जनता के बीच? क्या ऐसे कार्य हैं जो आप करेंगे? ये मुद्दा लेकर के जाना नहीं है, मुद्दा तो है। और मुद्दा मतलब क्या है? वो तो समस्याएं हैं। उन समस्याओं से जूझना, उन समस्याओं का समाधान करना। तो ऐसे मेरी प्राथमिकता में समस्याओं का तो पहाड़ खड़ा है, लेकिन मेरी प्राथमिकता में है कि आरा का 2/3 हिस्सा जल जमाव में उसको जल जमाव से मुक्त करना है, जो पानी में डूबा रहता है। 8-10 महीने पानी में डूबा रहता है, तो वह काम करना। दूसरा, जो जाम है, जानलेवा है, उसमें काम करके और क्या हो सकता है, प्रशासनिक तैयारी कुछ और भी करके कैसे राहत दिलाई जाए, तो वह काम कर रहा है। तीसरा मेरा है, और वो प्राथमिकता के आधार पर वो सर्वोच्च है, सबसे पहले सर्वप्रथम है, और वह है शाहाबाद को कमिश्नरी बनाना और आरा को मुख्यालय बनाना। देखें मैं अपने जीवन में कर पाऊंगा कि नहीं। एक चीज़ है कि आरा की सड़कें काफ़ी संकीर्ण होती जा रही हैं, क्योंकि दिन पर दिन गाड़ियों का दबाव लगातार सड़कों पर बढ़ा है और जाम की समस्या आए दिन बनी रहती है। इसके लिए आप क्या पहल करेंगे? मैंने कहा ना, मैंने जो कहा उसमें सारी बातें हैं। सड़कों का चौड़ीकरण हो, चौड़ीकरण में क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी दूर करना, प्रशासनिक स्तर पर जन सहयोग को के आधार पर, और उसका समाधान करने की कोशिश की जाएगी। आपने लगभग कितने मतों से जीत दर्ज की है? देखिए, अब तो ये लोग घोषणा करेंगे, लेकिन जो हम लोगों की जो काउंटिंग है उसमें 3100 ऐसे कुछ है ना, 3000 प्लस। हाँ, सुबह से ही ऐसा देखा जा रहा था कि कभी महागठबंधन के प्रत्याशी आगे चल रहे थे, कभी आप। लगातार रुझानों के दौर में उतार चढ़ाव लगा रहा और अंत में आपने जीत हासिल की। तो कितना ये देखिए, ये तो बूथ वाइज गिनती होती है। अब जहाँ जैसे जनता ने जिसको समर्थन किया है उसके हिसाब से मत आएंगे। इस बार आरा विधानसभा क्षेत्र में युवाओं को की बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी को लेकर देखिए, बिहार में युवाओं ने लगा कि बाढ़ ला देंगे, इस तरह से उन्होंने हल्ला मचाया। क्या करेंगे इसके लिए? आप किस तरह से उन्हें आत्मनिर्भर देखिए, बेरोजगारी की समस्या तो है, और बेरोजगारी की समस्या केवल बिहार में नहीं है, पूरे देश में, दुनिया में। लेकिन बिहार में एक अजीब किस्म की बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी से लड़ने का काम केवल सरकारी स्तर पर संभव नहीं है। सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर कई राजनीतिक ऐसे निर्णय लेने होंगे जिनसे इसका समाधान ज़रा संभव हो, राहत मिले। बेरोजगारी की जो संभावनाएं हैं वो संभावनाएं मुखर हो, आगे आए। तो उन सब कामों को करना होगा। सरकार पर केवल आश्रित रह करके और सरकारी नौकरियों के आधार पर बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती। लेकिन एक सवाल है, जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उसी तरह एनडीए ने अपने मैनिफेस्टो में 19 लाख नौकरी देने का वादा कर दिया। क्या लगता है ये पूरा होगा? अब चुनाव तो तेजस्वी यादव तो महान अर्थशास्त्री हैं, हम उनके इस वादे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं उतना विद्वान नहीं हूँ जितना वो है। अब उन्होंने कैसे 10 लाख नौकरी देने का वादा कर लिया और किस प्रकार से कहा कि पहली कैबिनेट की बैठक में पहले कलम से यही आदेश होगा, 10 लाख नौकरी दे देंगे।
तो बीजेपी ने भी 19 लाख नौकरी देने का मैनिफेस्टो जारी किया। बीजेपी ने 19 लाख नौकरी दिया है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या करेगी बीजेपी, सब बताया है। ब्रेकअप है उसका, लेकिन तेजस्वी ने तो नहीं बताया क्या करेंगे। क्या माना जाए, कहीं आरा विधानसभा में इंडस्ट्रियल कुछ ऐसा आएगा जिससे युवा यहाँ के आत्मनिर्भर बने, यहाँ बेरोजगारी कुछ खत्म हो? देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुटीर उद्योग की असीम संभावनाएं हैं और कृषि के क्षेत्र में काफ़ी काम हो रहा है। केंद्र और राज्य की सरकार का भी बहुत ध्यान है। एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में, निश्चित रूप से औद्योगिकरण पूरे बिहार में होगा और उसका लाभ शाहाबाद और आरा को भी मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत जीत की आपको बधाई। हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी आरा विधानसभा के अमरेंद्र प्रताप सिंह थे, जो यहाँ से जीत गए हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह इस बार उनका किस एजेंडा को वह पूरा करेंगे। ऐसे ही राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहिए फोर्थ पिलर न्यूज़। सहयोगी कुमार गौरव के साथ मैं विशाल सिंह।